आइए इस आयत की तफसीर इंसानी अक्ल, फितरत और किताब इंसानियत के बुनियादी असूलों की रोशनी में करें। इन्नल ज़न्ब हुवा कुल्लु मा फ़ीही ज़ररुन लिनफ़्सिका औ लिग़ैरिका फ़मन ज़र्र नफ़्सहु औ ग़ैरहु फ़क़द असिम। तर्जुमा। बेशक गुनाह वही है जिसमें तुम्हारी अपनी जान या किसी दूसरे के लिए नुकसान हो, बस जो अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचाए वही गुनाहगार है। ये आयत किताब इंसानियत के इस बुनियादी असूल को इजागर करती है कि नेकी और बदी का मायार कोई मखसूस रस्म, मजहब या रवायती फतवा नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत को पहुंचने वाला फायदा या नुकसान है। ज़न्ब गुनाह की नई तारीफ। इस आयत में गुनाह को मजहबी इस्तिलाहात या रवायती अहकाम की बजाय फितरी और अक्ली असूल से पहचाना गया है। जो भी अमल नुकसानदह है, चाहे वो अपने वजूद, जिस्म, जहन या रूह को नुकसान दे या किसी और को तकलीफ दे, वही गुनाह है। 2. ज़ाती व इज्तिमाई जिम्मेदारी। ये आयत इंसान को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जवाबदेह करार देती है। जो इंसान अपने जिस्म को नशे, जुल्म या जहालत से तबाह करता है वो भी गुनाहगार है, क्योंकि वो एक अमानत, अपनी जान को जाया कर रहा है। गुनाह का मायार, नुकसान। किताब इंसानियत एक ऐसा नया फिक्री और अखलाकी निजाम पेश करती है जहां अखलाकियात का मरकज इंसानियत है, ना कि किसी मखसूस अकीदे की पैरवी। इस आयत की रोशनी में कोई अमल तभी गुनाह है जब इससे किसी की फितरत, जिंदगी या शऊर को नुकसान पहुंचे। शौफ, इंसाफ और रहमत का तवाज़ुन। आयत की इंतहा में फरमाया फ़क़द असिमा, यानी वही गुनाहगार है। इसमें धमकी या सजा की बजाय जिम्मेदारी और बेदारी की दावत है, ताकि इंसान खुद गौर करे कि इसका अमल किस कदर मुफीद या मज़र है। हासिल तफसीर, गुनाह कोई मजहबी रवायत या हराम की फहरिस्त नहीं, बल्कि हर वो अमल है जो किसी भी इंसान की फलाह के खिलाफ हो। जो इंसान को तकलीफ, पस्ती या जहालत में धकेले वही असल गुनाह है, और जो इंसान को बेदार करे, बचाए या फायदा दे वही नेकी है।